अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हल्का नामा। और आज हम आपको लिए आए हैं ननकाना साहब में, जो अपनी ज़रखेज़ी की वजह से बेमिसाल तो है ही, इसके साथ साथ यहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है और इसकी ख़ास अहमियत भी इसी वजह से है। यहाँ के लोग सियासी तौर पर कितने ज़रखेज़ हैं ये तो हम लोगों से बात करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन आपको बताते चलें कि 2002 में यहाँ पर जो नुमाया हमें कैंडिडेट दिखाई देते हैं राय मनसब अली ख़ान, उन्होंने फ़तह हासिल की थी। उसके बाद 2008 में यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार सईद अहमद ज़फ़र ने फ़तह हासिल की थी, जबकि 2013 में राय मनसब अली ख़ान ने दोबारा से नून लीग के टिकट पर, पहले उन्होंने काफ लीग के टिकट से फ़तह हासिल की थी, जबकि 2013 के इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर उन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन 2015 में उनका इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से ज़िमनी इंतखाबात करवाए गए और ज़िमनी इंतखाबात में उन्हीं की बेटी शज़रा मनसब अली ख़ान ने फ़तह हासिल की। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इस तमाम सूरत हाल में जितने भी अदवार गुजरे, उसमें एजाज़ शाह का नाम जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि 2013 के इंतखाबात में भी राय मनसब अली के जो मुकाबिल थे वो एजाज़ शाह थे, और जब ज़िमनी इंतखाबात किए गए उसमें भी एजाज़ शाह का नाम ही हमें दिखाई देता है। 2013 में राय मनसब अली ख़ान साहब के साथ बहुत कड़ा मुकाबला था एजाज़ शाह का, जिसमें सिर्फ 5000 के वोट के मार्जिन पर राय मनसब अली ख़ान को फ़तह नसीब हुई, जबकि 2015 में जब बाई इलेक्शंस करवाए गए थे वहाँ पर शज़रा मनसब अली ख़ान ने भारी अक्सरियत से एजाज़ शाह को शिकस्त दी थी। 38,000 वोट जो है उसका मार्जिन था। 2018 में एजाज़ शाह ने भारी अक्सरियत से फ़तह हासिल की पीटीआई के टिकट पर, और आज फिर इस हल्का NA 112 में दोबारा से यही दो नाम हमें नुमाया दिखाई देते हैं। एक तरफ हमें शज़रा मनसब अली नज़र आती हैं, जबकि दूसरी जानिब एजाज़ शाह अपनी भरपूर शख्सियत के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इन दोनों के दरमियान कड़ा मुकाबला है। देखते हैं कि अब मैदान किसके हाथ में आता है और यहाँ के जो लोग हैं, जो आवाम हैं, वो क्या कहते हैं। इस हवाले में हम लोगों ही से बात करेंगे। आप भी जानिए, हम भी जानते, तो चले लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका वोट इस मर्तबा किसके हक़ में होने वाला है। इस वक्त हम ननकाना साहब की मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत से लोग हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका वोट किसके लिए और क्यों है। तो आइए हमारे साथ बातचीत करते हैं लोगों से। ननकाना साहब ਜਿਹੜਾ शहर है बेवारस है, ਇਹਦਾ कोई माँ प्यो नहीं। ये पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट अन्नी है और अंधाधुंध अन्नी है। पानी वाली टैंकियां 240 ने, ਜਿਹੜੀਆਂ 30 रुपए तो लैके 50 रुपए तक आने के गैलन सानू फराहम कर रहे हैं। पानी पीना जिस आवाम को मुश्किल हो जाए वो डुब मरन का मकाम है गवर्नमेंट वास्ते। तो यहाँ पे फिल्टर्स नहीं लगाए गए? यहाँ कोई फिल्टर नहीं, कोई पानी का निकास नहीं। इत्थे 16 करोड़ रुपया आया, गबन हो गया। इत्थे 4 ट्यूबवेल आए, गबन हो गए। इत्थे सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नाकस है। तो घरों में पानी का क्या सिलसिला है? कोई पानी का सिलसिला नहीं है, ना सीवरेज सिस्टम। जब बारिश पड़ती है तो पूरा ननकाना, खासकर शोरा कोठी रोड, इत्थे 4-4 फुट पानी खलो जाता है। लोगों ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੁੱਢਣ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ MNA ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ MPA ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸਭ ਟਰਕਾਲੋ ਜੀ, ਬਿਆਲੋ ਜੀ, ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਡੁੱਗੀ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਨਕਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ MNA MPA ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਸ नहीं कि आपने वोट किसको दिया था? हमने वोट दिया था, बस गलती की थी। वोट नहीं दिया था, वोट दिया था उस गंदे पानी में, जो ननकाने के शोरा कोठी रोड में गंदा पानी 4 फुट खड़ा हो जाता है। 4 दिन उस आवाम लंघ ही नहीं सकती। अब किसको वोट कास्ट करने जाएंगे? इतने मसाइल का हल क्या है? हम अपने हाथ में वोट पकड़ेंगे और इन MPA MNA साहबान को दिखाएंगे और ये कहेंगे कि हम ये खा जाएं, ये वोट खा जाए। हम खा जाएंगे लेकिन इनको नहीं देंगे। इनको दिखा दिखा कर अपनी पर्चियां साड़ देंगे, फाड़ देंगे, वोट नहीं देंगे। कोई भी गवर्नमेंट आती है, अब क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ सब तो पहले कानून ਇੱਕੋ जैसा होना चाहिए सब वास्ते, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई गैर मुस्लिम है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है। कानून सब वास्ते एक जैसा होना चाहिए। जिस मुल्क 'ਚ कानून नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ अंग्रेज़ ਦਾ कानून है, मुसलमान को कानून है इस्लाम ਦਾ।
ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਾਡੇ ਵਾਰਿਸ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਇਦਾ ਵੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ 1973 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ। मेरे हाथ से कानून देने में दावा करता, मेरी खाल पार्टी अगर 10 दिन मुल्क ना ठीक करा। यहाँ ननकाना साहब में 8 से 20 साल पहले या 30 साल पहले क्या सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है? 40 साल पहले भी आप ननकाना में बाहर मजदूरी करके ते खाते थे, कोई तोहफत नहीं। एक कमरा भी बनाना हो तो भी महकमा औकाफ दे जाके पूछी जाए, वो कहते ने साड़ी पहले जेब गर्म करो, उन्हें घर पैसे नहीं उन्हें जरा कि उन्होंने असी दईए, मकान की छत भी नहीं पाई जाती। वो कहते ने कि सानू पहले 1,50,000 दो तो असी फिर मकान शुरू करो, बना लीए। हुकूमत बदल जाती, फिर आन के दूसरी आते ने महकमा का दे मुलाजम ढा जाते हैं। असी तो बड़े तंग आ गए हैं। तो ये सूरत हाल 30-40 साल से चल रही है। ये बहुत पुरानी सूरत हाल है, लेकिन ये साड़ी रैश जी बावजूद 30 साल 35 साल तो यही काम हो रहा कि एक कमरा बनाना हो तो महकमा काफ वाले कह रहे हैं, वो कहते हैं हाँ भी सानू पहले दो, साड़ी जेब गर्म करो, फिर तुसी तैयार करो मकान। आपने कभी इस हवाले से आवाज़ नहीं उठाई? आपने कभी गवर्नमेंट से इस बारे में शिकायत नहीं की? शिकायत करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट साड़ी आवाम ने, गरीब आवाम की कौन सुनता है? वो बड़े बड़े जेरे मगर मच्छ ने वो आते ने पिछे हो जाओ, असी थोड़े मसाइल हल करेंगे, लेकिन अपना वक्त गुजार के वक्त काले ने पिछू गल भी नहीं सुनते। आपका वोट किसका है? आई वांट इमरान खान। क्या तरक्याती काम आपको यहाँ पे दिखाई दिए? उन्होंने तरक्याती काम, ब्रिगेडियर साहब हमारे एमएन ने, उन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनवाई है, डिग्री कॉलेज बनवाए हैं, पार्क वगैरह का काम करवाया है, हॉस्पिटल बनवाए हैं, महकमा हेल्थ के लिए काम किया है। उन्होंने तमाम सहूलियात जो जो हमारे में ज़रूरत थी उन्होंने सब पूरी की। इससे पहले एजुकेशन का सिस्टम कैसा था यहाँ पे? इससे पहले एजुकेशन का सिस्टम ठीक था, लेकिन तरक्याती काम कोई भी नहीं हुआ। जब से नून लीग की हुकूमत थी, इमरान खान की जब हुकूमत आई है तभी यूनिवर्सिटी बनी है, तभी पार्क वगैरह उन्होंने डीसी ऑफिस वगैरह इधर वगैरह जो जो ज़्यादा काम होने वाले थे वो उन्होंने बनवाए हैं। आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट से और इलेक्शन से क्या तवक्कुआत हैं आपको? पहले तो जो सिचुएशन इलेक्शन की चल रही है, इससे उम्मीद तो नहीं हो रही कि इलेक्शन सही तरीके से होगा, क्योंकि इलेक्शन होता है तब जब जमातों को फुल इलेक्शन में सपोर्ट करे। कुछ इलेक्शन के पीछे जमातों को बैन कर रहा है, क्यों कर रहा है बैन ये तो पता नहीं चल रहा है। अभी कभी कहता है इसको बैन नहीं करना, कभी कर देता है। अच्छा, आपने पहली मर्तबा किसको वोट कास्ट किया? पहली दफ़ा मैंने नून लीग को किया था, उसके बाद मैंने पीटीआई को कास्ट किया। तो इसकी चेंज की वजह क्या थी? चेंज की वजह से वो करप्ट बहुत थे, करप्शन की वजह से, क्योंकि जो मामला चल रहे थे इधर गवर्नमेंट के भी तो उनके भी करप्शन की वजह से मैंने मामला चेंज किया। तो आपको लगता है कि जो आपका डिसीजन था वो ठीक है? आपको उससे कोई बेनिफिट्स मिले इस इलाके में? इंशाल्लाह डिसीजन हमारा सही रहा है, क्योंकि जब ब्रिगेडियर जाशा इधर इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इधर जो हमारे इधर रेलवे लाइन के साथ है जो भी कूड़ा था वो उठा दिया, और इसको उन्हें हमें यूनिवर्सिटी भी एक इधर से अच्छा, यहाँ पे कूड़े की आप बात करें तो मुझे तो जगह जगह यहाँ पे कूड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसकी क्या वजह है? क्या अमला काम नहीं कर रहा है या क्या इशू है? ये तो अमले का है बहुत इशू, वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि एक अमला नहीं काम कर रहा है, एक पीछे से उनको निगरान देखने नहीं आ रहे। इसका आपने कंप्लेन्स भी नहीं की है? कंप्लेन तो होती है इधर, लेकिन वो जब चेक एंड बैलेंस नहीं ना होगा तो ये काम नहीं सही होगा। हल्कानामा प्रोग्राम जारी है, यहाँ के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और यहाँ के लोग हमें सियासी तौर पे बहुत बाशऊर दिखाई दिए। इसके साथ साथ उनकी इन इलाकों के मसाइल पे भी गहरी नज़र है। प्रोग्राम अभी जारी है, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हल्कानामा और हम मौजूद हैं इस वक्त ननकाना साहब के NA 112 में और मार्केट में हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ कारोबारी हजरात हमें अतराफ में दिखाई दे रहे हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इन इलेक्शंस के हवाले से। क्या कहना है कि इलेक्शंस की सूरत हाल कैसी होने वाली है? फेयर होंगे, सही होंगे? आने वाला मुस्तकबिल ननकाना साहब का क्या होगा?
जो इलेक्शन का फेयर होने का जो है ना सवाल, वो तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, इंतज़ामिया के ऊपर होता है। बाकी अवाम ने तो अपनी राय देनी होती है। अगर मैं वोट डाल के आता हूँ तो निकलता किसी और से है, तो ये हमारा कसूर तो नहीं है ना। डाउट्स इस सिस्टम में तो मुझे नहीं इतना ज़्यादा नहीं लगता। हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो इधर के नताज निकलते हैं ना जब भी, तो तकरीबन अवामी राय जो होती है ना उसके 19-20 का ही फ़र्क होता है। जो लोग कह रहे होते हैं उसी हिसाब से निकलता है तकरीबन। अच्छा, तो यहाँ पे जो कारोबारी सूरत हाल है वो कैसी है और किस दौर में कारोबार जो है वो बहुत अच्छा रहा? कारोबार तो डेफिनेटली ये जो PMLN की गवर्नमेंट रही है, जब भी आई है, लोग ये हम इधर से नहीं कह रहे, ऑल ओवर द पंजाब आप देख लें कंट्री में, सभी लोग ताजर यही कहते हैं कि PMLN की गवर्नमेंट जब भी रही आई है तो तकरीबन कारोबार बेहतर ही रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ ननकाना साहब के मरकज़ी अंजुमन ताजरान के नायब प्रेसिडेंट मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ननकाना साहब की तिजारत कैसी चल रही है। जब से ज़िला बना 2005 से, तो यहाँ पे टोटल दफातर, सरकारी दफातर से डेवलप हुए हैं, उनकी बिल्डिंग्स बनी, वो मुलाजमीन यहाँ पे आए, तो उससे कारोबार में थोड़ा बूस्ट हुआ है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। अच्छा, अभी हम पब्लिक में थे और जो लोगों ने हमसे बात की है उनका कहना है कि यहाँ पे बिज़नेस जो है उसकी सूरत हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है और सरकारी दफातर तो ना होने के बराबर हैं। ननकाना एक्चुअली एक बैकवर्ड एरिया है, लेकिन पिछली निस्बत जब से ज़िला बना है तो बेहतर है, लेकिन बिज़नेस में बूस्ट नहीं, इस कदर ज़्यादा इसका बिज़नेस नहीं है कि लोगों के जो नॉर्मल हालात ज़िंदगी वो बहुत ज़्यादा बेहतर हों, लेकिन गुजारे के काबिल अब ज़िला बनने के बाद ननकाना हो गया। अच्छा, कुछ अर्सा पेशतर मेरा यहाँ पे आना हुआ था ननकाना साहब में और यहाँ पे मैंने देखा था कि गोभी की फसल जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे काश्त की जाती थी, गन्ने की फसल मौजूद थी। तो अब क्या सूरत हाल है और किसान के हवाले से, उसकी फैसिलिटेशन के हवाले से यहाँ पे आपका क्या ख्याल है कि किस तरह की सूरत हाल है और उसमें कितनी बेहतरी आ सकती है? ज़मीन ज़रख़ीज़ अगर गवर्नमेंट ज़िम्मेदारों के हवाले से कोई अच्छी पॉलिसी बनाए तो ननकाना चावल की बड़ी काश्त होने वाली फसलों के ज़िले में आता है। मतलब सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, शेखुपुरा और ननकाना साहब, ये पंजाब की मिड की पट्टी है जहाँ पे सिर्फ इसी एरिया में चावल काश्त होता है। तो इसकी एक्सपोर्ट के हवाले से जो आपकी अंजुमन है वो क्या करती है? तो अंजुमन में आड़तियों के लोग भी हैं जो हमारी सब्ज़ी और इजनास की आड़तें हैं उनके, और इम्पोर्ट के हवाले से तो ये है कि ज़िम्मेदार की ज़मीन से लेकर आड़त तक उसकी तरसील जो है वो आसान हो जाए, जो रोड्स टूटे हुए हैं वो बन जाएँ, और उसके हवाले से जो दीगर टैक्सेस हैं बिला वजह के, या ज़िम्मेदारों को यहाँ पे तंग किया जाता है पेमेंट्स के हवाले से। अगर ज़िम्मेदार पास्को को गंदम दे दें तो उनको पैसे नहीं मिलते। अगर ज़िम्मेदार गन्ना उगाता है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक शुगर मिल थी सीवका शुगर मिल के नाम से, अभी वो यहाँ से अपनी मशीनरी उखाड़ के ले गए, लेकिन लोगों की पेमेंट 10-10, 15-15 साल की बकाया है, वो साथ ही ले गए। कोई अदारा, कोई सरकारी तौर पे इंतज़ामिया या कोई अदालत उन ज़िम्मेदारों को आज तक उन बेचारों की पेमेंट नहीं लेके दे सकी। ये मसाइल अगर हल हो जाएं तो ज़िम्मेदार इंशाल्लाह मुल्क के लिए भी और लोकली भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन देगा, जिससे मुल्क को फ़ायदा होगा। कौन सा बिजनेस है जो यहाँ पे ज़्यादा ग्रो कर सकता है? मैम, बिज़नेस तो एक्चुअली ग्रो होता है पॉपुलेशन के साथ। ननकाना चूँकि पॉपुलेटेड इतना एरिया नहीं है, यहाँ पे इसका ज़्यादा इन्हिसार है। जो कुर्ब व जवार के छोटे छोटे देहात हैं ना, वो लोग यहाँ पे विंडो शॉपिंग के लिए ननकाना साहब आते हैं। जब इर्द गिर्द के लोगों का जो रूरल एरियाज़ हैं, जब उनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, उनकी जेब में पैसे होंगे, तो फिर वो ननकाना का रुख करते हैं। अगर वो जेब में पैसा लेकर ननकाना आएंगे, फिर यहाँ पे कपड़े के भी कारोबार ठीक होगा, जूते का कारोबार भी ठीक होगा। बाकी जो आम तौर पे चलने वाले कारोबार हैं वो है करियाने के, चूँकि ये 24 आवर लोगों की ज़रूरत है, आटा चीनी घी वो बस यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन कपड़ा जूती नॉर्मल ही है। अगर आप बाज़ार का चक्कर गए तो आप देखेंगे दुकानदार बेचारे फ्री बैठे हैं, लाइट बंद हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत ही उन्होंने दुकानदारी करनी भी है तो उन औकात में लाइट बंद होती है। या हमारे लोकल कुछ इशूज़ हैं कि हमारी इंतज़ामिया जो है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, ये त्यौहार आते हैं, मतलब यहाँ पे सिखों का एक मजहबी मुकाम है, उस हवाले से त्यौहार आते हैं, मुहर्रम के अयाम होते हैं, उन अयाम में दुकानें बंद होती हैं। जो रोड है मेन रेलवे रोड या हमारा नारकली बाज़ार, गुरु बाज़ार, ये 3 ताजरों के मेन रोड हैं। ये 3 रोड साल में 365 दिन है, इसमें से मेरे ख्याल में कम बेश 80 दिन बंद करते हैं वो। तो ये ताजरों के साथ बड़ी ज़्यादती है। हम अक्सर इंतज़ामिया को कहते हैं कि अगर सिक्योरिटी के हवाले से आपको कोई दुकानें बंद करनी पड़ें तो टारगेटेड एरियाज़ बंद करवाएं, घंटों के हिसाब से बंद करवाएं, दिनों के हिसाब से बंद ना करवाएं। ताजर बेचारा डेली वेजेस है, रोज़ कमाता है, छोटे दुकानदार है, रोज़ ही खाते हैं। जब आप दिनों के हिसाब से 2-2, 3-3 दिन मार्केटें बंद करवाते हैं तो लोगों के बच्चे भूखे मर जाते हैं। इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट जो भी बनती है वो आपके तमाम मसाइल जो हैं वो हल कर सकती हैं? कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं आपको इन इलेक्शन से? मैम, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें जो है, उम्मीद ख़त्म हो जाए तो फिर तो मकसद ही ख़त्म हो जाता है जीने का।
उम्मीद तो रहती है, हमें ये इस बात का यकीन है कि अगर लोगों को वो हक के राय दिया जाए, लोग आज़ादाना अपनी राय का इस्तेमाल करें और लोगों की राय के मुताबिक हुकूमत बने, जिसको अवामी हुकूमत कहा जाता है। अगर वो बन जाती तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएगा और आने वाले वक्तों में 2, 4, 5 साल में अवामी उमंगों के मुताबिक अवामी मसाइल के हल की तरफ निकलेगा। जब तक अवामी राय के मुताबिक हुकूमत नहीं आती, जो आपको पता है कि पूरे मुल्क में हमारे एक ये राय है कि हम वोट किसी को डालते हैं, हुकूमत किसी की बनती, जब तक ऐसा चलता रहेगा तो मुल्क का निज़ाम मेरे ख्याल में ठीक नहीं हो सकता। यूथ है तो आप समझ ही गए होंगे, हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है ननकाना साहब की पॉलिटिक्स के हवाले से। देखें, यहाँ ननकाना साहब को इंटरनेशनल सिटी का दर्जा हासिल है। यहाँ पे सिख यात्रियों की इबादत गाह है, वहाँ ननकाना साहब में सिखों का पेशवा है। इस हवाले से जो हमारे साहब का कैंडिडेट MNA पीर ब्रिगेडियर जिया शाह साहब, उन्होंने ननकाना को डिस्ट्रिक्ट का यानी कि डिस्ट्रिक्ट बनाया। उन्होंने इस हवाले से बड़े काम किए थे। डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद यूनिवर्सिटी का इंतकाल और सड़कों का बाकी मामला, लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट गई, नून लीग की हुकूमत आ गई, फिर ज़ीरो पे हो गया काम। जो अब इलेक्शंस हो रहे हैं उसके हवाले से आपकी क्या राय है? फेयर होंगे और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको इन इलेक्शन से? इलेक्शन तो फेयर होने के कोई चांस नहीं है, वो इस वजह से कि इमरान खान साहब से उन लोगों ने बल्ला भी ले लिया। अगर बल्ला लिया था तो उसके मुकाबले में कोई तो निशान अलाट करना चाहिए था। इन लोगों ने वो भी निशान अलाट नहीं किया, तो यहाँ पे फेयर इलेक्शन होने के चांस बहुत कम है। मसाइल के बारे में बताइए कि किस टाइप के मसाइल हैं यहाँ पे लोगों को, और आपको क्या क्या लगता है कि आने वाली जो गवर्नमेंट है वो इस हवाले से कुछ बेहतरी के इकदाम कर सकती है? नून लीग के दौर में तकरीबन 26 करोड़ के या राउंड अबाउट इसके कुछ मंसूबे पास हुए, लेकिन वो पता ही ना चला। फिर उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई, पीटीआई ने कोशिश की है इसमें, लेकिन उनका एक सवाल था, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें मतलब एहतसाब की अदालत में खड़ा करने की बजाय आप उनसे पूछें कि 26 करोड़ का वो मनसूबा कहाँ गया। तो ये पूछने पुछाने में वो 3.5 साल उनके गुजर गए, और 16 महीने जो थे वो फिर जो निगरान अगर सेटअप जो PDM का आया, वो तो फिर आप सबको पता है वो जो खिचड़ी बनी हुई थी, उसमें तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकते थे ना कि किसके वाले से किसको इल्ज़ाम देंगे। यहाँ पर एक और साहब हमारे साथ मौजूद, हम इनसे बात करते हैं कि इनका इलेक्शंस के हवाले से क्या नुक्ता नज़र है, ये किसको वोट कास्ट करना चाहते हैं और इन इंतखाबात से इनको क्या उम्मीदें हैं और कैसा कैंडिडेट आप देख रहे हैं जिसको आप वोट देंगे? मैं नून लीग की मैडम शिजरा मनसो को वोट दूंगा जी। नून लीग ने, क्योंकि नून लीग के दौरे हुकूमत में 2013 से लेकर 2018 तक बड़ा अच्छा दौरे हुकूमत गुजरा है जी। हमारे सामने नवाज शरीफ की दौर बहुत अच्छा गुजरा है, उस वजह से भी नून लीग को हम लोग वोट देंगे जी। उससे जो उनका दौर था वो महंगाई से साफ़ सुथरा पाक दौर था जी। महंगाई बहुत कम थी, काम बहुत हुए थे, मोटर वेज़ की बहुत बड़ी सहूलत मिली है जी हम लोगों को, ननकाना सिटी के लोगों को। कि हम लोग बासानी 22 मिनट्स में हम लाहौर पहुंच जाते हैं। कारोबार 2013 से 18 तक तो हमने बहुत इंजॉय किया जी दौर। तो उसके बाद खान साहब की गवर्नमेंट आई है, खान साहब की गवर्नमेंट में डॉलर का रेट कुछ हो गया, ख़रीदारी मुश्किल हो गई, कारोबार फ्लॉप हो गए, टैक्सेस की भरमार हो गई, बड़ा मुश्किल दौर गुजारा है जी। तो अब फिर हमें आस उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला की ये गवर्नमेंट आएगी तो हमारा फिर वही दौर पुराना जो है बहाल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जो आपने मसाइल बताए हैं कि ये उस दौर में रिजॉल्व हुए थे, क्या सिर्फ यही मसाइल हैं जिसकी वजह से हम किसी को वोट दे सकते हैं या किसी कैंडिडेट में कुछ खास खसूसियात का होना भी ज़रूरी है? आम आवाम को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता है जी कि कैंडिडेट क्या कर रहा है जी, ऊपर जो है जी कि क्या दावे किए जा रहे हैं, वो क्या बयान कर रहा है, उसका एजेंडा क्या है। आम पब्लिक को चाहिए होता है जी महंगाई, उसका बहुत बड़ा इशू है महंगाई। तो वो पब्लिक ने, आम ने तो महंगाई को ही देखना ना कि हमारे किस दौर में चीज़ें सस्ती थी, हमें जो है कि 500 रुपये में 4 चीज़ें कम मिल रही थी, अब 500 रुपये में 1 चीज़ कम मिल रही है, तो वो चीज़ बड़ी रिक्वायर्ड करती है जी। तो वो बड़ा इशू है कि जिसको देखना पड़ता है। कैंडिडेट का क्या है, अब नवाज शरीफ की जो है कि ग्राफ अगर बुलंद हुआ है 2013 से लेकर 18 तक, तो आप देखें उससे पहले जरदारी का दौर था, तब 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी, तो वो दौर भी हमने फेस किया है जी। 20 घंटे की लोड शेडिंग भी हमने फेस की है। तो उसके बाद नवाज शरीफ आया तो उसने अप्रूव किया, उसने कम अज़ कम जो है लोड शेडिंग का मसला हल किया। ऐसे बहुत सारे मामला उन्होंने हल किए हैं, जिस वजह से हम लोग तो बिल्कुल उसको वोट देंगे जी। जिन लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी है, हम मौजूद हैं ननकाना साहब में NA 112 में, और यहाँ के जो वोटर्स हैं वो अपने वोट की कीमत जानते हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। प्रोग्राम है हल्का नामा और हम मौजूद हैं ननकाना साहब के NA 112 में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और ज़्यादातर जो लोग बात करते दिखाई दिए तरक्याती कामों के हवाले से, उनमें एक नाम हमें सुनाई दिया, तो हम उनसे बात करते हैं। आप भी देखिए और हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शंस के हवाले से उनका क्या कहना है और आने वाला जो उनका एजेंडा है वो क्या है। तो आइए हमारे साथ। जी, इस वक्त हमारे साथ शजरा मनसब अली खान साहबा मौजूद हैं, NA 112 के उम्मीदवारों में हैं। तो हम इनसे बात करते हैं क्योंकि इनकी फ़ैमिली जो है बहुत अरसे से सियासत में है और राय मनसब अली खान साहब तकरीबन 1985 से लेके कंटिन्यूसली ननकाना साहब की जो है गवर्नमेंट, उसके हवाले से अहम किरदार अदा कर चुके हैं। 1962 से वो माशाल्लाह सियासत में थे और ननकाना साहब में वो कई दफ़ा 8-9 दफ़ा MNA हो चुके हैं। और यहाँ पे पिछली गवर्नमेंट में आपको पता है कि जो सूरत हाल रही, जिस तरीके से महंगाई हुई, जिस तरह से लोगों से झूठे वादे किए गए। मैं पहली दफ़ा सियासत में 2015 में आई थी ज़िमनी इलेक्शन में, जबकि मुझे 2-2.5 साल का अरसा मिला। उसके बाद 2018 में धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ, RTS बिठाया गया और धांधली ज़दा हुकूमत आई। और उस हुकूमत ने जिस तरह से महंगाई का तूफ़ान आवाम के ऊपर मुसल्लत किया, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल था, लोगों के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल था, लोगों के लिए बिजली के बिल भरना मुश्किल थे। 2000 जो हमने 16 माह की हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ली, वो उस वक़्त इसलिए ली कि पाकिस्तान तबाही के दहाने पे था। बेशक कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल उस वक़्त दाव पे लगाया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान सबसे अहम है, हमारा मुल्क है तो हम हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 16 माह बेइंतहा मेहनत की और उस मेहनत का ये सिला है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। तो इंशाअल्लाह ताला जब हमारी हुकूमत आएगी और मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे तो लोगों के वो काम जो कि पिछले 5 साल से बिल्कुल रुके हुए हैं वो होंगे। अब अगर ये 2024 के इलेक्शंस में आपकी गवर्नमेंट दोबारा आती है, आप चूँकि यहाँ पे हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करें जैसे आप कहते हैं, तो ऐसा कौन सा, क्योंकि अभी हमने जो लोगों से बात की उन्होंने यहाँ के मसाइल बताए कि गैस का इशू है, सीवरेज का बहुत इशू है, पानी खड़ा हो जाता है, तो उसके हवाले से आपके क्या इकदाम होंगे? और उसके अलावा ननकाना साहब की ऑल ओवर द वर्ल्ड एक वर्थ है, तो इस हवाले से आप इसको इंटरनेशनल सिटी बनाने के लिए क्या इकदाम करेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये जो सीवरेज और सुई गैस का है बहरान, ये बिल्कुल पिछले 5 साल में ही आया है। ये इससे पहले इस तरह बुरा नहीं था, बल्कि जब मैं आई हूँ 2015 में तो बहुत बड़ा, 2017 में एक बहुत बड़ा सीवरेज का मंसूबा ननकाना साहब के अवाम के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने दिया। अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त साकिब निसार थे, उन्होंने काम कराना रोक दिया, फिर वो सारा मंसूबा पिछले 5 साल में ज़ाया हो गया। सुई गैस का भी बहरान आपको पता है पिछले 5 सालों में ही आया है। उससे पहले सुई गैस की कोई मसला नहीं था, थोड़ी बहुत कभी लोड शेडिंग हो जाती थी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला ननकाना साहब की अहमियत मैंने बहुत उजागर की है, हर फोरम पे उजागर की है। मैं जहाँ भी दुनिया के किसी खत्ते में गई हूँ तो मैंने अपने इस शहर की अहमियत का सबके साथ जिक्र किया। और दुनिया भर में आपको पता है कि इंटरनेशनली इसकी अहमियत इसलिए है कि ये बाबा गुरु नानक की सिटी है और दुनिया भर से सिख बरादरी यहाँ आती है। और वैसे भी ये एक बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का बहुत अच्छा नमूना है। तो इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और करती रहूँगी। इंशाल्लाह इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरत है और मैं इस पे मेहनत भी करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, उसके हवाले से भी हमें सुनने में ये आया था कि यहाँ पे CT स्कैन की मशीन्स नहीं हैं और भी बहुत सी बेसिक ऐसी चीज़ें जिसके लिए यहाँ पे वो सहूलियात नहीं है, लाहौर जाना पड़ता है। तो इस हवाले से आप क्या करेंगे? जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो हमारा जो DHQ था इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया था। उससे पहले जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान 2013 तक, जो 2008 से 2013 की हुकूमत थी, उसमें वाकई DHQ का बहुत बुरा हालात थे। उस वक़्त ये मियाँ नवाज शरीफ की मोटरवे भी अभी नहीं बनी हुई थी ननकाना वाली, तो लोग यहाँ पे आने से भी कतराते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे की वजह से डॉक्टर्स, नर्सेज़ वग़ैरह की यहाँ पे कोई मसला नहीं है, लोग आना चाहते हैं, बल्कि क्योंकि लाहौर से अब यहाँ का डिस्टेंस बहुत कम हो गया है। और बाकी जो डेवलपमेंट का आपको पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब
तो इस हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क किया। हमारा ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था और होने जा रहा था। मुफ्त दवाइयाँ यहाँ पे मिलती थी, बहुत मुज़ी बीमारियों की भी, लेकिन उसके बाद फिर वो अनफॉर्चुनेटली रुक गया है काम। अब दोबारा से हमारी हुकूमत इंशाल्लाह आएगी 2024 में, तो दोबारा से काम शुरू होगा। CT स्कैन और मुख्तलिफ जो ज़रूरियात हैं यहाँ पे वो इंशाल्लाह आएंगी। बहुत शुक्रिया। और जितने भी आवाम देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनको शायद अपने सवालों के जवाब भी मिल चुके होंगे, उम्मीदें थोड़ी सी और बढ़ गई होंगी। 2024 का ये दंगल क्या नताइज लेके आता है, कौन उम्मीदवार हमारे साथ खड़ी हैं। डॉक्टर साहबा, बहुत आपका शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। तो देखते हैं कि कैसा रहता है रिज़ल्ट और लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। मैंने 112 में हम मौजूद हैं, ननकाना साहब में मौजूद हैं और ननकाना साहब की आवाम से हमने बातचीत की और यहाँ के मसाइल जो हैं उन पर भी जो है वो एक सैर हासिल जो है वो गुफ्तगू होती रही लोगों के साथ। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अली साहब, जो हमारे नुमाइंदे भी हैं यहाँ पे। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एकोमोडेट किया, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। उनसे बात करते हैं कि चूँकि वो यहाँ के रिहायशी हैं और यहाँ के मसाइल को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और आप लोग भी इनको स्क्रीन पर बारहा देख चुके हैं, तो हम इनसे बात करते हैं, इनकी एक्सपर्टी लेने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों के जो मसाइल इन्होंने सुने। आप ये बताइए कि जो लोगों के मसाइल हमने जाने आज के इस प्रोग्राम में, तो उस हवाले से आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कमी है? गवर्नमेंट ऐसे कौन सी इस्लाहात लेके आई है, ऐसी कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से यहाँ के मसाइल जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं? जैसा कि मसाइल तो हमने सुन लिए, हम अब इसको मसाइल को आगे लेकर जाएं। ये ननकाना साहब बाबा गुरु नानक देव जी की वजह से इंटरनेशनल सिटी का दर्जा रहता है। यहाँ पे मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्री यहाँ पे आते हैं हर साल, और 3-4 जो इनके प्रोग्राम होते हैं उन पे वो आते हैं। और हमें चाहिए कि इनकी वजह से, सिख यात्रियों की वजह से, एक तो हमारे पाकिस्तानी ननकाने की आवाम के लिए तो है ही है, और मैं चाहता हूं कि जो भी गवर्नमेंट आए इस दफ़ा, सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह पाक करे कि वो गवर्नमेंट आए और ननकाने और पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। लोग यहाँ पे बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, महंगाई की चक्की में लोग फिंसे हुए हैं, कम कम उनको रिलीफ मिल सके। और मैं अब आपको जिन चीज़ों की तरफ आवाम ने तवज्जो नहीं दी, और मैं GTV की वजह से स्क्रीन पर मैं ये हकाम बाला को ये बात कहना चाहता हूँ कि बाबा गुरु नानक देव जी की वजह से यहाँ पे इंटरनेशनल सिटी होने की वजह से यहाँ पे हॉस्पिटल की जो है बेड की कमी है। यहाँ पे जो बेड हैं वो जो ज़िला बनने से पहले थे वही हैं। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत को, जो भी हुकूमत आए, वो इस पर काम करे, बेड की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, इसको अपग्रेड किया जाए हॉस्पिटल को। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे CT स्कैन के लिए कोई मशीन नहीं है। अगर खुदा न खासा किसी के दिमाग में मोटरसाइकिल से गिरकर या एक्सीडेंट में कोई चोट लग जाती है तो हमें हॉस्पिटल के लिए लाहौर जनरल हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है, और जो बहुत ज़्यादा जो मवात हो जाती हैं वो रास्ते में हो जाती हैं कि सर की जो चोट होती है वो ख़तरनाक होती है। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बर्न यूनिट, जो कि जल जाए लोग, उनके लिए यहाँ पे बर्न यूनिट कोई नहीं है। खुदा ना करे हमारे यहाँ पे हादसा हो सकता है, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल लोगों का आना जाना होता है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए तो हमारे लिए मुल्क की बदनामी होगी, और यहाँ पे बर्न यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं आपकी तो जो ये भी इस बात पे भी इंतज़ामिया की लेकर आना चाहता हूँ गवर्नमेंट की, कि यहाँ पे जो सुई गैस का मेन हेड ऑफिस है वो ननकाना साहब में नहीं है। तकरीबन बाकी जो महकमे हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। लोगों को सुई गैस के लिए शेखपुरे के धक्के खाने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो भी हुकूमत आए, उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ पे सुई गैस का मेन ऑफिस भी बनाएंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है,
तो इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना यहाँ पे पिछली गवर्नमेंट ने मंजूर करवा दिया था, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे जो बास ज़िम्मेदार हैं उनकी जहाँ से मुअज़्ज़ज़ अदालत से स्टे आर्डर ले आए हैं और अभी उस पर काम रुक गया है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया बन जाए तो यहाँ पे की जो यूथ है, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए रोज़गार के मौके मुहैया हो जाएंगे। अगर लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, लोग खुशहाल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो भी गवर्नमेंट आए, मैं हाथ बांध के उनसे ये बात रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए छत होनी बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे ज़्यादातर औकाफ की जगह है और औकाफ यहाँ पे लोगों को अपने घर बनाने नहीं देता, और जब लोगों के घर नहीं होंगे, लोग एक ही घर में 5-5, 6-6 फैमिलियाँ रह रही हैं, इसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही। अगर डेवलपमेंट होगी तो लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, मुल्क में खुशहाली आएगी। और ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे जो महकमा औकाफ की ज़मीनों हैं वहाँ पे कॉलोनियाँ बनी जाएं और उन कॉलोनियों पर लोगों को ये सस्ते दामों ये वो अपने घर बनाएं, और ताकि वो अपने बच्चों के लिए एक छत का ख्वाब वो पूरा कर सकें। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के जो हालात हैं वो जाने, अभी आपने तारिक साहब की भी बातें सुनी। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको फौरी तौर पे हल किया जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में इस खित्ते को, इस इलाके को, ननकाना साहब को जाना और पहचाना जाता है। पाकिस्तान की एक पहचान ननकाना साहब है। तो यहाँ के जितने भी मसाइल हैं उनको डेफिनेटली लोगों की उम्मीदें हैं कि आने वाली गवर्नमेंट जो भी होगी इन तमाम मसाइल पर काबू पाएगी। यहाँ पर बहुत से जो मसाइल हैं किसानों के हवाले से हैं, ज़मीनों के हवाले से हैं, मकानों के हवाले से हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, यानी जितने भी यहाँ पर मसाइल हमें दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है और ननकाना साहब की आवाम भी इसी उम्मीद पर इस इलेक्शन के लिए पुरजोश दिखाई दी। आइंदा किसी नए हल्के के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।